अष्टावक्र गीता का 15वां अध्याय आत्मा की सच्चाई का महान संदेश। दोस्तों, आज हम अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय की गहराई में जाने वाले हैं। यह अध्याय आत्मा की सच्चाई के बारे में है, जहां महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को वो ज्ञान दे रहे हैं जो हमारी सारी भ्रांतियों को मिटा देता है। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं और हर श्लोक एक अमूल्य रत्न की तरह है। ये अध्याय वास्तव में हमारे पूरे जीवन दर्शन को बदल देने की शक्ति रखता है। जब आप इन श्लोकों को सुनेंगे तो महसूस करेंगे जैसे कोई आपकी आंखों से पर्दा हटा रहा हो। ये वो ज्ञान है जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इन श्लोकों में छुपे हुए रहस्य आपके मन को हिला देंगे। पहला श्लोक कहता है, मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसः एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। इसका अर्थ है कि विषयों से वैराग्य ही मोक्ष है और विषयों में रस लेना ही बंधन है। बस इतना ही ज्ञान काफी है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। कितनी सरल बात है, लेकिन कितनी गहरी। हमारी सारी परेशानियों की जड़ यही है कि हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हैं। जैसे कोई प्यासा आदमी रेगिस्तान में मरीचिका का पीछा करता रहे, वैसे ही हम भी बाहरी सुखों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सच्ची शांति तो अंदर ही छुपी हुई है। ये बात इतनी सीधी है कि हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि कुछ बहुत जटिल होना चाहिए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल सामने है। दूसरा श्लोक बताता है, वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगम जनम मूक जड़ालसम करोति तत्वबोधो अयम तस्य त्यक्तो बुभुक्षु भी। यानी ये तत्वबोध बोलने वाले बुद्धिमान और उद्यमी व्यक्ति को भी मूक, जड़ और आलसी बना देता है। इसीलिए भोग की इच्छा रखने वाले लोग इसे छोड़ देते हैं। जब आत्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो बाहरी दुनिया की सारी हलचल व्यर्थ लगने लगती है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ जाए। फिल्म की कहानी में जो रोमांच था वो सब फीका लगने लगता है। जो लोग दुनियादारी में मजे लेना चाहते हैं वे इस ज्ञान से डरते हैं, क्योंकि ये उनकी सारी मस्ती खराब कर देता है। ये एक अजीब विरोधाभास है। सबसे बड़ा ज्ञान मिलने पर आदमी चुप हो जाता है। तीसरे श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, न त्वम देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान चिद्रूपो असि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखम चरा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम न भोगने वाले हो और ना करने वाले हो। तुम चैतन्य स्वरूप हो, सदा साक्षी हो, निरपेक्ष हो, इसलिए सुख से विचरण करो। ये श्लोक हमारी पूरी पहचान को बदल देता है। हम अपने को शरीर समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम वो चेतना हैं जो शरीर को देखती है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है। हम अपने शरीर के साथ इतना बादात्मा बना लेते हैं कि भूल जाते हैं कि हम सिर्फ देखने वाले हैं। ये एहसास होते ही सारी जिम्मेदारी का बोझ उतर जाता है। चौथा श्लोक कहता है, राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्तिक कदाचना निर्विकल्पोसी बोधात्मा निर्विकार सुखम चरः। राग और द्वेष मन के धर्म है। तुम्हारा मन कभी नहीं है। तुम निर्विकल्प हो, बोध स्वरूप हो, निर्विकार हो, इसीलिए सुख से विचरण करो। यहां साफ कहा गया है कि हमारी सारी पसंद नापसंद मन की है, हमारी नहीं। जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं तो वो मन का खेल है। हमारा असली स्वरूप तो इन सबसे अलग है, जो सिर्फ देखता रहता है। ये बहुत राहत की बात है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। जब गुस्सा आता है तो हम समझ सकते हैं कि ये मन का धर्म है, मेरा नहीं। पांचवां श्लोक बताता है, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त्वं सुखी भवः। सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को जानकर अहंकार रहित और ममता रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। ये एकत्व का अनुभव है जो सच्ची शांति देता है। जब हम समझ जाते हैं कि सब में वही एक चेतना है, तो फिर किससे डरना, किससे लड़ना। ये ऐसा है जैसे समुद्र की हर लहर को पता चल जाए कि वो समुद्र ही है। इस एहसास के बाद सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है। हम दूसरों को अलग नहीं देखते, बल्कि अपना ही रूप देखते हैं। ये प्रेम की सबसे गहरी अवस्था है। आठवां श्लोक बताता है, गुणैः संविष्टतो देहस्तिष्ठता आयाति याति च आत्मा न घंता नागंता किम एनम अनुशोचसे। गुणों से घिरा हुआ शरीर ठहरता है, आता है और जाता है। आत्मा न जाने वाला है न आने वाला है, इसके लिए तुम क्यों शोक करते हो। ये श्लोक जन्म मृत्यु के भय को मिटाता है। हम डरते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन जो मरता है वो शरीर है, हम नहीं। हम तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये ऐसा है जैसे कपड़े बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता। हमारा सबसे बड़ा डर मौत का है, लेकिन जब ये समझ आ जाता है कि हम अमर हैं तो सारे डर खत्म हो जाते हैं। फिर जिंदगी में एक अलग ही निडरता आ जाती है। नवा श्लोक कहता है, देहस्तिष्ठतु कल्पांतम गच्छतु अद्यैव वा पुनः क्व वृद्धि ही क्व च हानिस्ते चिदानंद एक मूर्ति ने। शरीर कल्प के अंत तक रहे या आज ही चला जाए, हे चिदानंद एक मूर्ति, तुम्हारी कहाँ वृद्धि है और कहाँ हानि है।
ये श्लोक शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को दिखाता है। हमारा डर ये है कि कहीं कुछ खो न जाए, लेकिन जो हम सच में हैं वो कभी नहीं खो सकता। ये ऐसा है जैसे सोना कितनी भी आग में जले फिर भी सोना ही रहता है। हम हमेशा अपने फायदे नुकसान की गिनती करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। 10वां श्लोक बताता है, अंबोधौ कल्पितो वीची तरंगो वा न किंचन आत्मन्येव कृतम विश्वम न किंचिद इव शाम्यति। समुद्र में कल्पित लहर या तरंग कुछ नहीं है, आत्मा में ही कृत विश्व कुछ नहीं के समान शांत हो जाता है। यह माया के भ्रम को समझाता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं लेकिन समुद्र वैसा का वैसा रहता है, वैसे ही हमारे अंदर संसार की लहरें उठती रहती हैं, लेकिन हम वैसे के वैसे रहते हैं। ये बहुत सुंदर उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि हमारे अंदर जो भी हलचल होती रहती है वो हमें प्रभावित नहीं करती। 11वां श्लोक कहता है, तात चिन्मात्र रूपोसी न ते भिन्नमिदं जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। हे पुत्र, तुम केवल चिन्मात्र रूप हो, ये जगत तुमसे भिन्न नहीं है, अतः किसका कैसे कहाँ त्याज्य उपादेय की कल्पना। ये द्वैत के भ्रम को मिटाता है। जब सब कुछ हम ही हैं तो फिर क्या छोड़ना क्या पकड़ना। ये ऐसा है जैसे हवा को हवा से अलग करने की कोशिश करना। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसे लेना है, उसे छोड़ना है, लेकिन जब सब कुछ हम ही हैं तो ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। 12वां श्लोक बताता है, एकस्मिन् नव्यये शान्ते चिदाकाशे अमले त्वयि कुतो जन्म कुतो कर्म कुतो कर्ता कुतः क्रिया। ये सब भ्रम को नकारता है। जब हम शुद्ध चेतना हैं तो फिर कौन जन्मा कौन मरा, किसने क्या किया, ये सब मन का खेल है। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, हम सिर्फ देखने वाले हैं। 13वां श्लोक कहता है, अयम सो अहम अयम नाहम विभागमिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य निःसंकल्पः सुखी भवा। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, इस प्रकार के विभाग को त्याग दो। सब कुछ आत्मा है ऐसा निश्चय करके निःसंकल्प होकर सुखी हो जाओ। ये अद्वैत का सार है। हम हमेशा बांटते रहते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ एक ही है। जब ये समझ आ जाती है तो मन की सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं।